सोचिए, एक ही हवेली में दो शादियां तय हों, लेकिन अचानक एक लड़की की आमद सब कुछ बदल दे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोहब्बत खून से भी ज़्यादा ताकतवर होती है? जैसे ही खुर्शीद संदरी को हवेली में लाती है, सब कुछ बदल जाता है। एक माँ अपनी खोई हुई बेटी को पहचानती है और उसे सीने से लगा लेती है, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये मुलाकात आने वाले तूफ़ान की इब्तिदा है। और यहीं से कहानी एक ख़तरनाक मोड़ लेती है। जहान फैसला करता है, कल ही दो शादियां होंगी, एक बादशाह की और दूसरी ग़ुलाम की। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेहंदी की रस्म शुरू होती है, मगर बादशाह अचानक खड़ा हो जाता है। ये रस्म जब तक अम्मा फोपो नहीं आएंगी। यहीं से खेल बदल जाता है, लेकिन असल झटका अभी बाकी था। इससे बादशाह जैसे ही बादशाह कमरे में दाखिल होता है, इसकी नज़र संदरी पर पड़ती है और उसके कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। और अब मामला सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहा। बादशाह गुस्से में संदरी का हाथ पकड़कर सबके सामने ले आता है। बाबा, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है, मैं इसी से शादी करूँगा। हवेली में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन तभी गुलाम आगे आता है। संदरी सिर्फ मेरी है। और अगले ही लम्हे दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। लेकिन जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। गुस्से में बादशाह गुलाम पर टूट पड़ता है। मारपीट, चीखें और बखरते रिश्ते। मगर असल तूफान अभी आना बाकी था। मर्ग का बाप ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बंदूक निकालता है। या जो हुआ किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं मुर्ग से शादी नहीं करूँगा। बादशाह चीखता है। धाएं, गोली चलती है, लेकिन आखिरी लम्हे में ग़ुलाम दरमियान में आ जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। हर तरफ अफरा तफरी। मोहब्बत कुर्बानी में बदल चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग जारी थी। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। और फिर डॉक्टर कहता है, ग़ुलाम को होश आ गया है। यहीं सब कुछ बदल जाता है। बादशाह खुद संदरी का हाथ ग़ुलाम के हाथ में रख देता है।